डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन आई स्ट्रक्चर के बारे में। आपकी ह्यूमन की जो आई होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन की आई की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं बात करते हैं ह्यूमन आई तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली लेयर कहलाती है स्क्लेरा, दूसरी लेयर कहलाती है कोरोइड, तीसरी लेयर कहलाती है रेटिना। और जो आपकी आंख का व्हाइट वाला पोर्शन होता है, जो व्हाइट वाला भाग होता है, वो आपका स्क्लेरा की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर। और इसी की वजह से आपकी जो आई होती है उसमें व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है। उसके बाद बिल्कुल फ्रंट में मैं बात करूं, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है आइरिस की मसल्स। आइरिस की मसल्स यानी कि जो भी आप आंख का कलर देखते हैं वो आइरिस की मसल्स की वजह से ही होता है। जैसे किसी की ब्लैक हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है, तो वो आइरिस की मसल्स हैं, उनका कलर है, जिसकी वजह से उसकी आंखों का कलर दिखाई देता है। और इस आइरिस के बीच में बेटा बिल्कुल बीच में एक होल होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल जो छोटा और बड़ा हो सकता है लाइट की इंटेंसिटी की वजह से। अगर लाइट ज्यादा आ रही है तो ये छोटा हो जाएगा प्यूपिल, अगर लाइट कम आ रही है तो ये बड़ा हो जाएगा। किसकी वजह से? सिलियरी मसल्स की वजह से। तो सिलिया की जो मसल्स हैं वो इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आइरिस से जस्ट पीछे अब प्रेजेंट होता है लेंस। लेंस जो क्या करवाता है, रेटिना के ऊपर इमेज बनवाने में हेल्प करता है लाइट की। लाइट जब प्यूपिल के अंदर से जाती है तो लेंस उसको फोकस करता है रेटिना के ऊपर, ताकि इमेज रेटिना के ऊपर बने। और आपको पता होगा ह्यूमन आई में रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो अपोजिट और रियल इमेज होती है। रियल अपोजिट इमेज होती है। उसके बाद मैं बात करता हूं रेटिना की बेटा। तो रेटिना की जो लेयर है उसमें दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक कोन सेल्स, एक रोड सेल्स। कोन सेल्स का काम होता है वो कलर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, रोड सेल्स का काम होता है वो लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। यानी कि रेटिना के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही लाइट एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू, लेंस उसको रेटिना के ऊपर आपका फोकस करवा देगा। उसके बाद वहां पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इन सेल्स के अंदर। जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वहां पे ये जो सेल्स हैं ये न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं। कौन सेल? रोड सेल्स से न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं। न्यूरॉन्स ऑप्टिक नर्व से जुड़ी हुई है और ऑप्टिक नर्व ब्रेन से जुड़ी है, तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा और वहीं से फिर आपको इमेज का पता चलेगा कौन सी इमेज है। तो मैं बात करूं आई के बीच वाला जो पोर्शन होता है, खाली जो पोर्शन होता है, उसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ होता है जिसका नाम होता है वाइट्रस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर। उसके बाद जो आपका ये वाला पोर्शन है, कॉर्निया वाला पोर्शन, इसमें भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर अंदर वाइट्रस ह्यूमर। उसके बाद हमने दो तीन लेयर बताई थी बेटा, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। उसमें से जो दूसरी लेयर है कोरोइड, कोरोइड लेयर जब यहाँ पे आती है यानी कि लेंस के पास आती है तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सी स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे ये ट्रायंगुलर सी स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, सॉरी सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी। तो ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसको हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं। और सिलियरी बॉडी से अटैच होती है सस्पेंसरी लिगामेंट, जो क्या करते हैं लेंस को छोटा या बड़ा करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये है सिलियरी मसल्स और यहाँ पे ये सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट मदद करता है लेंस का छोटा होने को या बड़ा होने का, या यानी कन्वेक्स होने का या थोड़ा कम कन्वेक्स होने का। तो भाई ये थी आपकी आई। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखे हैं भाई पूरे के पूरे जितने भी आई के कंपोनेंट्स हैं और उनके बारे में। सबसे पहले लिखा स्क्लेरा, ओपेक लेयर प्रेजेंट होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन देती है। कोरोइड जो दूसरी लेयर आपकी वो वेस्कुलर लेयर है, वो न्यूट्रिशन का काम करती है, न्यूट्रिशन देती है। थर्ड जो लेयर है रेटिना लेयर, उसके पास सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स? सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इसको सेंसिटिव लेयर बोलते हैं। इसके पास फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि आइरिस के बिल्कुल फ्रंट में होती है और उसको प्रोटेक्ट करवाने का काम करती है। इसको प्रोटेक्ट करवाने का काम करता है कॉर्निया आइरिस को। उसके बाद आइरिस पिगमेंटेड मसल्स होती है जिसके अंदर कंट्रोल प्यूपिल प्रेजेंस, सॉरी आइरिस जो पिगमेंटेड मसल होती है वो कंट्रोल करती है प्यूपिल को।
उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, एक स्मॉल होल होता है जहां से लाइट एंटर करती है। उसके बाद लेंस की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है जो लाइट को फोकस करती है रेटिना के ऊपर। उसके बाद एक्वस ह्यूमर की बात करें तो वो क्या है, फ्लूइड है किस चीज के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में। एक्वस ह्यूमर लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड है दैट इज एक्वस ह्यूमर। और वाइट्रस ह्यूमर जो फ्लूइड है आई के बिल्कुल अंदर बीच में। उसके बाद कौन सेल्स हैं, रोड सेल्स। कौन सेल्स का काम होता है कलर के प्रति सेंसिटिविटी दिखाना, रोड सेल का काम होता है लाइट के प्रति सेंसिटिविटी दिखाना। उसके बाद